अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 3। हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ के पीके बोर्ड का यूनिट 3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास यूनिट 3 है। ये यूनिट 3 है वेरिएशन के नाम से। तो पहले हम इसमें समझते हैं कि वेरिएशन क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वेरिएशन हम उसको बोलते हैं कि चेंज इन पैरामीटर। चेंज इन पैरामीटर इज कॉल्ड वेरिएशन। तो ये पैरामीटर क्या होता है, पहले हम पैरामीटर को समझते हैं। मान लो कि आपके पास इसी तरह से कोई रेक्टेंगल टाइप चीज है, रेक्टेंगल टाइप कमरा है या कोई चीज है, या इसी तरह स्क्वायर टाइप है। ठीक है स्टूडेंट, इनकी जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। इसके जो अंदर होते हैं इसको तो हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एरिया होता है। लेकिन ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री रेक्टेंगल की ये जो बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। अगर हम इसी पैरामीटर में क्या कर दें, अगर कोई कमरा तैयार करते हैं या कोई चीज तैयार करते हैं, इसी पैरामीटर में चेंज ला दें, इसी पैरामीटर में अगर चेंज लिए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। वेरिएशन क्या होता है, जब आप इसी बाउंड्री में, इस बाउंड्री यानी कि ये बाउंड्री, इस रेक्टेंगल की कितनी बाउंड्री है, 4 बाउंड्री हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और अगर इसी पैरामीटर के अंदर अगर हम चेंज कर दें, कोई चेंज ला दें, यानी कि इसके हम स्ट्रक्चर में चेंज कर दें, यानी कि ऊपर से ट्रायंगुलर बना दे, रेक्टेंगुलर बना दे, स्क्वायर शेप बना दे, हॉरिजॉन्टल बना दे, यानी कि कोई भी अगर हम इसका शेप इधर से चेंज कर देंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन क्या होता है, चेंज इन पैरामीटर इज कॉल्ड वेरिएशन। तो ये वेरिएशन हो गया। अब हम वेरिएशन की टाइप्स देखते हैं। उसकी फर्स्ट टाइप्स है वेरिएशन की, वो है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन ये होता है कि इफ वन quantity increase या decrease then other quantity also increase या decrease, it is represented by ये कहता है कि डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें या उसको डिक्रीज कर दें, तो फिर दूसरी क्वांटिटी हो वो इंक्रीज हो उसी के साथ या डिक्रीज हो। अगर हम एक क्वांटिटी को मान लो इंक्रीज कर रहे हैं, इसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं, इसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। और इसको इसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की नोटेशन है। अब हम देखते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी डिक्रीज। इनवर्स वेरिएशन में ये होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, इसके साथ दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें आप क्या करोगे, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में अगर एक क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो दूसरी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम इसी तरह इनवर्स वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये उसकी हो गई। अब हम देखते हैं इसके बाद रेशियो क्या होता है। रेशियो जो होता है वो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसी तरह अगर ये दो क्वांटिटी है, इनके दरमियान क्या होता है, ये नोटेशन है रेशियो की, या इसी तरह भी आप रेशियो को डिनोट कर सकते हैं। ये रेशियो क्या होता है, हम दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन को हम रेशियो बोलते हैं। रेशियो किसको बोलते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। ये रेशियो हो गया, और इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, ये होता है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो या 4 क्वांटिटीज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आप क्या करते हो, दो रेशियो के दरमियान, ये एक रेशियो, ये आपके पास कितनी क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्वांटिटीज हैं। अगर आप कंपैरिजन करते हो इन 4 क्वांटिटीज के दरमियान या इन दो रेशियो के दरमियान, ये एक रेशियो ये दूसरी रेशियो, या इन दो रेशियो के दरमियान कंपैरिजन करते हो, या इन 4 क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसको की जो नोटेशन है, ये नोटेशन इसकी प्रोपोर्शन को इसी तरह डिनोट करते हैं। ये कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो हो गया, या कंपैरिजन बिटवीन 4 क्वांटिटी, और इसको इसी तरह भी हम लिख सकते हैं, इसी तरह भी हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास यूनिट 3 क्या
ये नाम वेरिएशन वाला। तो आज हमने पढ़ा है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? हम चेंज इन पैरामीटर इज कॉल्ड वेरिएशन। और इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और इसको हम क्या करेंगे? इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? अगर आप एक क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो इसके साथ दूसरी क्वांटिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशियो क्या होते हैं? ये कंपैरिजन होती है बिटवीन टू क्वांटिटी। अगर आप दो क्वांटिटी के दरमियान, ये एक क्वांटिटी, ये एक दो क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी है, इन दोनों क्वांटिटी के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। और रेशियो को इसी तरह डिनोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? ये होता है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो या फोर क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। या आप इन दो रेशियो के दरमियान कंपैरिजन करते हो प्रोपोर्शन में, या क्या करते हो? इन फोर क्वांटिटीज के दरमियान जो आप कंपैरिजन करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन को आप इसी तरह भी लिख सकते हो और इसी तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।